प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल आपको लगातार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और दोनों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कंटेंट को लगातार प्रोवाइड करा रहा है। इसी सीरीज़ में मैं आपको आज जो टॉपिक ले रहा हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, अब ये सारा कॉलेज लेवल का पार्ट है और कॉलेज लेवल के पार्ट में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सब कुछ जो है बिल्कुल सरफेस लेवल पर जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इससे जुड़े मैंने काफ़ी टॉपिक छोड़ दिए क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं आते हैं, और इसलिए मैंने वही टॉपिक लिए हैं जिससे हम किसी सीरीज़ के अभिसरण के बारे में जानकारी ले सकते हैं या उसका चेक कर सकते हैं कि वो अपसारी है या फिर अभिसारी, यानी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। इसका पता लगाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में लगातार। तो हम इसके अंदर सबसे पहली जो बात हम ले रहे हैं वो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। यानी हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ जो है इसके अंदर वो किस तरह की है, देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, कोई बहुत भारी बात नहीं है। इसके अंदर सिग्मा 1/n पावर p इक्वल टू 1/1 पावर p 1/2 पावर p प्लस 1/3 पावर p, इस प्रकार से सीरीज अगर चलती है तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है बहुत ही क्लियर है, इस p से हमारे इस सीरीज़ के मतलब ये p ही इस सीरीज़ के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को शो करेगा। अगर हमारे पास p बड़ा आएगा 1 से, ठीक है, तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी यानी अभिसारी होगी, और अगर p लेस एंड इक्वल देन 1 होगा तो हमारी सीरीज़ जो है वो अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट होगी। ये चीज़ हम लगातार याद रखेंगे, फिक्स बिल्कुल। p बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा और p छोटा है यानी बराबर भी है तो डाइवर्जेंट होगा। मैं इसको बार बार इंडिकेट करता रहूँगा जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। तो लीजिए अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न श्रेणियों के अभिसारी या अपसारी होने का परीक्षण कीजिए। हमारे पास जो सीरीज दे रखी है 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस √n/3n-1। देखिए इस सीरीज़ को एक बार तो मैं थोड़ा सीक्वेंस में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप थोड़ी देर बाद आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद देखते ही आपके 10 या 20 सेकंड में इस सीरीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये अपसारी है या अभिसारी है। शर्त ये है कि आपको ये बात याद रखनी होगी, p बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो या बराबर है तो अपसारी। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हमें सबसे पहले इसका जो सीरीज़ का जो सम है यानी कि सिग्मा UN लिखना पड़ेगा, और वो आपके इसके अंदर डायरेक्ट दे रखा है √n/3n-1। आप इसमें क्या करें कि एक सहायक श्रेणी लिखें, इसकी एक्सिलरी। मैं अभी तो लिख रहा हूँ लेकिन बाद वाले क्वेश्चन में लिखूँगा नहीं, मैं बार मैं आपको डायरेक्ट ही इसके अंदर क्वेश्चन में कैसे बढ़ते हैं बता दूंगा। तो ये इसके अंदर क्या है, आपको सिग्मा VN लिखनी है, और इसके लिए आप पहले इस सीरीज़ के अंदर ऊपर तो है √n और नीचे आपको n कॉमन ले लेना है। तो ये क्या बचेगा 3-1/n। देखिए जिस प्रोसेस को मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ वो आप तुरंत जल्दी कर सकेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये n पावर, क्योंकि एक √n से √n कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3-1/n। अब इस सीरीज़ के 2 पार्ट है, मतलब ये पूरी UN है और इसी के अंदर से अपन VN लिखेंगे। किसको हम इसमें लिखेंगे VN 1/n⁻²। ये आपको कॉमन लेने के बाद जो पार्ट बच रहा है उसको आप लिखेंगे VN। और अब आपका काम लगभग समाप्ति की ओर है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1/n⁻p बन गया है, जहाँ p = ½
दिख रहा क्लियर। अब p हाफ आ गया है तो आपके p बड़ा हो 1 से तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, और छोटा या बराबर है तो अपसारी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि p इक्वल टू हाफ जो है लेस देन 1, यानी कि p लेस देन 1 आ गया आपके पास में। जब p लेस देन 1 आ गया है हमारा काम हो गया, यानी सिग्मा Vn क्या है, अपसारी, डाइवर्जेंट। और इससे आप कह सकते हो कि Un भी अपसारी होगी। बस ये हमारा काम है, यानी आपके इस n की वैल्यू को यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि ये 1 से छोटा या बराबर है, तो हमारे इस श्रेणी के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि ये अभिसारी है या अपसारी। तो क्लियर हो गया, मतलब सिग्मा n Vn अगर अपसारी है तो सिग्मा Un भी अपसारी ही होगी। ये कौन कहता है, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का जो फॉर्मूला है ये कहता है। पूरा आपको डेरिव करने की जरूरत नहीं है। तो इस बेस पे अपन चलेंगे। तो हमारे ये जो पहला सवाल बता रहा है कि ये जो श्रेणी है जिसको हमने सिग्मा UN नाम दिया है, ये क्या है, अपसारी। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हुआ। देखिए बिल्कुल इजी तरीका बताया मैंने। अब मैं इसमें तो देखो डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर मैं सिग्मा UN लिख रहा हूँ √n अपॉन n² -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा कॉमन ले लें, सेम वैसा का वैसे सिस्टम हो रहा है। यहाँ n² कॉमन ले लें तो 1 - 1 अपॉन n², क्योंकि अपने को 1 अपॉन हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और fn, ठीक है ना, ये जो बनेगा पूरा फंक्शन, तो 1 अपॉन n के अंदर बनाना अपने को इसको, ताकि यहाँ लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाए तो उससे जो वैल्यू फाइंड हो जाए पूरी इसकी सीरीज़ की। तो यहाँ पर आपके क्या बच रहा है, आपके ये 1 अपॉन और n पर पावर क्या बच रहा, 3/2 और 1 अपॉन n², यानी आपके सहायक श्रेणी क्या बन गई, सिग्मा Vn इक्वल टू 1 अपॉन n पावर 3/2, यानी कि 1 अपॉन n पावर p, जहाँ p इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो कन्वर्जेंट होगी यानी अभिसारी होगी। ठीक है, अतः सिग्मा Vn क्या होगी, अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट होगी। तो सिग्मा Vn अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट ही होगी। बस इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या है, अभिसारी। ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट क्या है इसका कि सिग्मा UN अभिसारी है। ये आपके इसका सिस्टम है, आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आगे के जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं उसके अंदर डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले लूँगा करके सोल्व करने के बाद में n की पावर देखूंगा, और n की पावर देखते ही मैं इससे डिसीजन लूँगा, ये वाली बात। ठीक है ना, ये p बड़ा है या छोटा वाले। तो अब मैं अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए अगला जो क्वेश्चन है √2 - √1 अपॉन 1 प्लस √3 - √2 अपॉन 1 प्लस √4 - √3 अपॉन 1 प्लस ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट है पता लगाना। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर हमें सबसे पहले जो लिखना है सिग्मा UN लिखना है। तो अभी तक की सीरीज में तो यहाँ पर nth टर्म जो है वो दे रखी थी लास्ट में n के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इसमें आपके इस क्वेश्चन में आपके ये √n अपॉन n² दे रखा था, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। कैसे, टर्म को देख लो आप, यहाँ 2 1 3 2 4 3, यानी यहाँ इससे एक ज़्यादा है, मतलब 1 है तो 1 की जगह आप एक काम करें n लिखें रूट में, फिर ये माइनस, फिर यहाँ 2 की जगह, क्योंकि इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये n+1 कर लें रूट में,
और अपॉन 1, ठीक है। भले लिखो भले मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आया समझ में? अब इसके अंदर आगे आप n की वैल्यू पुट करते जाएं तो सब आ जाएंगे। अब यहाँ एक दिक्कत हो रही है कि इसको अगर आप सोल्व करें तो यहाँ वो कॉमन लोगे तो भी पद बैठ नहीं पाएगा। तो सहायक श्रेणी Vn कैसे निकालोगे? तो सहायक श्रेणी Vn निकालना है तो इसके लिए आप क्या करें कि n+1 रूट माइनस रूट n अपॉन आप इसका रेशनलाइज कर लें इंटू रूट n+1 प्लस रूट n, मतलब परिमेयकरण कर दें। ऐसा करने से ऊपर तो आ जाएगा n+1 माइनस n अपॉन n+1 रूट प्लस रूट n। तो ऊपर तो कैंसिल हो गया ये, तो नीचे क्या बचा n+1 प्लस रूट n। और अब इसके अंदर आप नीचे से रूट n कॉमन ले लें, तो ये रूट n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1+1 अपॉन n इसका रूट माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्लियर दिख गया कि आपके जो Vn बन रही है वो क्या बनी 1 अपॉन रूट n, मतलब 1 अपॉन n पावर 1/2, मतलब p इक्वल टू हाफ। कंपेयर कर लो p की वैल्यू, ठीक है। Vn का ही देखना अपने को, ये n पावर p जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, तो p इक्वल टू 1 आ गया। और ये क्या है, छोटा है 1 से, और इसलिए आप कह सकते हो कि सिग्मा Vn क्या है, अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट सीरीज है ये। और अगर ये अपसारी है या डाइवर्जेंट है तो सिग्मा Un की क्या औकात, जो ये चेंज हो इसको भी अपसारी होना ही पड़ेगा। ये भी आपके अपसारी है, डाइवर्जेंट। बस यानी कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या हुआ कि देयरफॉर सिग्मा Un क्या है, अपसारी है। बस ये इसका तरीका है, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अपने को खाली अपसारी और अभिसारी का पता लगाना है, हमें ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए 1/3 स्क्वायर डॉट 2/4 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर डॉट 4/6 स्क्वायर प्लस 5/7 स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा। अब इसके अंदर भी nth टर्म जो है वो नहीं दे रखी है, इस तरीके से आपके दे नहीं रखा है ये वाला पोर्शन इसके अंदर। तो हम अपने को इसको देख करके हमें पता लगाना कि ये सिग्मा Un क्या बनेगा। सिग्मा Un आप देखें 1 2 3 4 मतलब दो साथ चल रहे हैं, n इंटू n+1 एक तरह से आप ये कह सकते हो। अब n इंटू n+1 तो कर सकते हो, लेकिन n की जगह अगर वापस पहला टर्म अगर रखें तो वापस तो वो नहीं आएगा। n ये एक ज़्यादा है तो ये अगर n लेते हो तो यहाँ n+1 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले भी तो आने चाहिए। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ n की जगह सेट करना पड़ेगा। को क्या लिखेंगे अपन 2n+1 अपॉन, मतलब ऊपर जो पूरा ये 2n+1 ब्रैकेट में, और ये जो है 2n+2, और नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर या 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2n+3 स्क्वायर चल रहा है होल स्क्वायर, और ये आपके क्या हो जाएगा 2n+4 होल स्क्वायर। अब ये इसमें अगर n की जगह 1 रखो, ठीक है ना, तो n अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपके टर्म कौन सी आ रही है, 1 रखो तो 3 आ रहा है ये, ठीक है, और इधर 4 आ रहा है, और इधर 5 आ रहा है, और इधर 6 आ रहा है, तो ये टर्म आ रही है। मतलब कोई सी भी टर्म आप आ सकती है। आप n = 0 अगर पुट करते हैं, ठीक है ना, n = 0 तो आपके ये आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया है सीरीज। अब सिग्मा Un बन गया। अब आप इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे करेंगे, इसमें से n कॉमन आ रहा है, इसमें से भी n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम बाहर n², यहाँ क्या बचा 2+1 अपॉन n, यहाँ पर भी 2+2 अपॉन n, और नीचे क्या आएगा, यहाँ से आप ध्यान से देखें तो नीचे n4 कॉमन आ रहा है, 2+3 अपॉन n होल स्क्वायर, और यहाँ
2 प्लस 4 अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं, सोल्व करें तो यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ बाकी जो टर्म बन रही ये बन रही है आपके एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके पहले कुछ भी बने तो आप अगर ध्यान से चेक करें तो आपके सिग्मा वी एन क्या बन रही है 1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब आपके जो P है वो 2 बन गया और 2 इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सिग्मा वी एन इक्वल टू क्या होगी 1 से बड़ा है, तो ये क्या बन गया कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी है, और इसकी वजह से सिग्मा यू एन भी अभिसारी है। बस ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है तरीका। वो तो यहीं दिख गया था आपको, जैसे कॉमन निकाला और यहाँ नजर आ रहा था, देखो आप कि यहाँ एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ एन 4 कॉमन आ रहा है, तो पक्की बात नीचे एन स्क्वायर बचेगा। एन स्क्वायर बचेगा मतलब 2 बच रहा है, 2 मतलब पी की वैल्यू 2 हो गई, और पी की वैल्यू 2 हो गई तो ये आप देख लो पी की वैल्यू 2 यानी पी बड़ा है 1 से, इसका मतलब हमारी सीरीज़ क्या होगी कन्वर्जेंट या अभिसारी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट 2/1 पावर p प्लस 3/2 पावर p प्लस 4/4 पावर p, इस सीरीज़ के बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि सिग्मा यू एन हम क्या लिखेंगे। सिग्मा यू एन जो बनेगा वो हमारे पास में बनेगा इसका, क्योंकि 2 3 4 देखो यहाँ नीचे 1 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 1 ज़्यादा है और नीचे आपके n पावर p हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वही तरीका अपनाना, ऊपर से आप n कॉमन ले लें 1 अपॉन n, नीचे आपके क्या है n पावर p। तो अब ये ध्यान से देखो, अगर 1 अपॉन n और नीचे क्या बन रहा है n पावर p माइनस 1, यानी आपके जो सहायक सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी सिग्मा वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन पावर p माइनस 1। तो एक तरह से p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू क्या हो गई मतलब 2 हो गई ना, ये जो देख रहे हो आप। तो यहाँ आप अगर कहेंगे तो यहाँ p इक्वल टू एक तरह से, एक तो पहले से ही है, तो यहाँ 2 बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब p माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिग्मा यू एन जो आपके p बड़ा या बराबर होगा 2 से। ठीक है ना, क्योंकि p ये p पता नहीं क्या है इसकी वैल्यू, तो यहाँ 1 माइनस हो रहा है, इसलिए p बड़ा या बराबर होगा 2 से। तो उस केस में आपके सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों ही क्या होगी कन्वर्जेंट। और अगर ये p छोटा होगा, ये इसमें नहीं, छोटा होगा 2 से, तो उस केस में सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों ही क्या होगी डाइवर्जेंट। ये ध्यान रखना, क्योंकि यह 1 कम हो गया है। अगर n पर पावर p ही होता तो हम इसमें से माइनस डायरेक्ट कहते हैं को p बड़ा है 1 से न छोटा है 1 से, लेकिन 1 कम हो गया तो इसका मतलब अपने को p बड़ा है 2 से कहना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे। अब आपको सिग्मा रूट n पावर 3 प्लस 1 माइनस रूट n क्यूब, इसका पता लगाना कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से अपने को पता लगाना है। तो यहाँ पर एक तो आप इसमें से n क्यूब कॉमन लेकर के और आप इसका बाइनोमियल से विस्तार कर सकते हो। दूसरा आप इसमें क्या करें, वही वाली बात परिमीकरण कर दें इसका अपॉन ये आपके सिग्मा यू एन बन रही है, तो नीचे ये आपके n क्यूब प्लस 1 प्लस ये n क्यूब और n क्यूब प्लस 1 माइनस मतलब प्लस और n क्यूब, ये आ जाएगा। तो ऊपर तो आपके क्या बन गया देखो 1, और नीचे बन जाएगा आपके n क्यूब प्लस 1 रूट माइनस n क्यूब रूट। तो सीधी सी बात है, आपके इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब पावर 1/2 माइनस 1, और ये यूँ का यूँ डायरेक्ट
सॉरी ये डबल बार कर दिया 1/, ठीक है ना। तो ये जब के बनेगा यहाँ n पावर क्या बनेगी 3/2। सीधी सी बात 3/2 बन रही, क्लियर दिख रही है इसके अंदर √n³ है। तो आप यहाँ देखो कि सीधी सीधी बात है, आपके p क्या बन रहा है 3/2 और बड़ा है 1 से, सीधी सी बात। तो जब ये 1 से बड़ा है तो आपके जो है पूरी सीरीज की बात कर ले अपन कि सिग्मा UN क्या होगी, अभिसारी। ये आपको डायरेक्ट इसको करना है इस तरीके से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सिग्मा साइन 1/n, इस सीरीज का पता लगाना है। तो अब इस सीरीज के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये बात पता होगी कि साइन x का जो विस्तार होता है वो आपको पता होगा x माइनस x³ प्लस x5 माइनस ये होता है। तो इससे हम इसका सिग्मा UN करके और इसका विस्तार कर लेते हैं। x की जगह क्या हो जाएगा आपके 1/n माइनस इसकी जगह हो जाएगा 1/n³ और फैक्टोरियल 3 और फिर अगला प्लस 1/n5 माइनस ऐसा चलेगा। और ऐसा कर लेने के बाद में आप देखो कि इस पूरे में आपके क्या n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये n अगर कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो अंदर जो बचेगा वो 1 माइनस कुछ भी बचे टर्म, अपने को इससे काम नहीं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो है n की पावर p है ना, तो p बराबर कितना यहाँ पे 1 है। और जब p बराबर 1 होता है तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, हमने अभी पढ़ा है, ये बार बार यूज़ कर रहे हैं हम कि ये जब p बराबर होता है 1 के इस फॉर्मूले में, तो ये अपसारी होती है सीरीज़। तो हमारे ये वाली सीरीज़ है, यानी जिसको हमने सिग्मा UN नाम दिया, ये क्या है, अपसारी, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट। बस ये इतना सा काम करना, ये n की पावर p का पता चलते ही हमारे ये आराम से सोल्व हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखें, इसका साइन की जगह अगर आपके सिग्मा कोस 1/n आ जाए तो भी विस्तार करना। जो विस्तार आपको याद ही होगा, मैंने लेक्चर में डाल भी रखा है, बता भी रखा है, अवकलनीयता वाले और सीमा सांतत्य वाले चैप्टर में। और अगर यहाँ सिग्मा 10 आ जाए तो भी हमें उसी तरीके से विस्तार करके ही करना है। ये सभी तीनों अगर काम आएंगे तो ये तीनों साइन कोस और 10 के बारे में ही पूछा जाएगा। यहाँ देखिए अभिसरण की जांच करनी है, टेस्ट करना है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का। 1/123, 3.2434, 5.345, मतलब ऊपर देखो 1 3 5 चल रहा है, ठीक है, और नीचे 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो इससे अपन जो लिखेंगे सिग्मा UN वो आपके क्या बनेगी, ऊपर 1 3 5 है, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन बनता है 2n+1, दूसरा बनता है 2n-1, दोनों में से एक काम आएगा। तो हम यहाँ पर 2n-1 लिखेंगे, कारण कि यहाँ 1 2 3 है, तो अब n की जगह अपन यहाँ पे क्या 1 पुट कर रहे हैं ना, तो ऊपर 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो हम डायरेक्ट n लिख दें और यहाँ 2 है तो आपके एक ज़्यादा हुआ इससे, ये लिख दिया, और यहाँ 3 है यानी इससे एक और ज़्यादा हुआ तो ये n+2 हो जाएगा। ये आपके आ गया, कुछ नहीं करना, इसमें से आप n कॉमन ले लें, वो तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे n³ बाहर आएगा, बाहर या n³ बाहर आएगा और ऊपर n बाहर आएगा, ठीक है। अंदर जो भी बचता हो अपने को उससे काम नहीं, और यहाँ आपके n³ बाहर आ रहा है, ठीक है, यानी आपके 1/n² हुई, यहाँ जो भी हो उससे अपने को काम नहीं, ठीक है। तो आपके सिग्मा VN क्या हुई 1/n², मतलब P बराबर क्या आ गया आपके 2, ठीक है, > 1। इसका मतलब आपके सिग्मा VN अगर क्या हुआ, बड़ा है ना,
तो ये अभिसारी कन्वर्जेंट, और इसी से हमारे ये जो है सिग्मा UN भी क्या बन जाएगी, अभिसारी। तो कुल मिलाकर के ये सीरीज पूरी क्या है, ये जो है कुल मिलाकर के अभिसारी होगी पूरी की पूरी सीरीज। तो आपने देख लिया कि इस तरीके की सीरीज जो आती है तो उसके अंदर अपन डायरेक्ट ही ये तरीका अपना लेते हैं। अगली देखो सीरीज देखिए 14/1 क्यूब, 24/2 क्यूब, 34/3 क्यूब, 10n + 4/n क्यूब। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है कि जो आपके सिग्मा UN है वो 10n + 4 है, नीचे n क्यूब है, और ये n कॉमन लिया, 10 + 4/n/n क्यूब, और ये आपके क्या बचा, n की पावर 2, अंदर कुछ भी बचे अपने को कोई काम नहीं। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये p की वैल्यू क्या आ रही, क्योंकि हमारे जो सहायक श्रेणी है सिग्मा VN वो क्या हो गई, 1/n² = 1/n⁻p, वेयर p कितना आया, 2 > 1, और इसलिए हम इसको इसी मेथड से बार बार जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, p बड़ा है 1 से, तो पक्की बात आपके जो सिग्मा UN है, मतलब देयरफॉर सिग्मा VN एंड सिग्मा UN बोथ आर कन्वर्जेंट। सीधी सी बात है, यानी कि अभिसारी श्रेणी हो गई है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर ये ठीक लग रहा है तो आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें इन लेक्चर्स को, ताकि सभी मतलब इस सब का फ़ायदा पूरा उठाएं। और ये आपका जो मोटिवेशन है वही मेरा पावर है, इसी पावर की वजह से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल लेने के पीछे इसलिए मेरा रीज़न है कि इसमें सब में वेरिएशन है। अब यहाँ पर आपको nth टर्म दे नहीं रखी और एग्ज़ाम में नहीं दी होगी, ध्यान रखना, आपको ही लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ सिग्मा UN = डायरेक्ट लिख दें। ऊपर तो देखिए 1 2 3, यानी कि n = जैसे मान लो 1 ले लिया, तो अब इसके बाद पावर कितनी है, यहाँ 1 पर पावर 1 है, तो मैं इस पर पावर n ले लेता हूँ, ताकि यहाँ n की जगह 1 पुट करूँ तो ये 1 2 3 आ रहा, ऊपर भी आ रहा है, ऊपर का काम कंप्लीट। फिर नीचे 2 3, यानी नीचे इससे एक ज़्यादा है, तो ये अंदर भी आप n+1 लिखें और इसके ऊपर भी आप पावर भी n+1 लिख दें। ये आपका काम कंप्लीट। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ऊपर पावर n और नीचे पहले तो आप इसको क्या करें, इस टर्म को ऐसे लिख दें n+1 होल पावर n, और फिर ये n+1 टुकड़ा कर दें। अब ऊपर से आप देखो कि n⁻n, इसमें से अगर आप ये n कॉमन लेते हैं तो n⁻n बनेगा, और यहाँ 1 + 1/n होल पावर n बन जाएगा। और यहाँ क्या बच रहा, इसमें से भी अगर आप n कॉमन लें तो ये बचेगा 1 + 1/n। बस ये तो आपके कैंसिल हो गया। अब आपके पद बचाइए, ठीक है। तो इन दोनों में आपको ये बात पता होगी कि जब इसके अंदर लिमिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपको पता होगा, e आता है तो 1/e बन रहा है, पर अपने को इससे कोई काम नहीं है। मैंने तो आपको साफ बता दिया कि 1/n, और यहाँ अंदर जो है आपके ये नीचे 1/n में कुछ भी बच रहा है, जैसे 1 + 1/n होल पावर n, और एक और है तो मैं ये प्लस कर देता हूँ +1। तो अपने तो सहायक जो श्रेणी है ना, सिग्मा VN वो है 1/n पावर 1। तो आप देखो कि p = 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे सिग्मा VN जो है वो क्या है, p = 1 पर ये डाइवर्जेंट होती है अपसारी, और इस वजह से सिग्मा UN भी क्या बन जाएगी,
डाइवर्जेंट, दोनों में सेम तरीका, यानी कि अभी तक का जो पैटर्न है इसके अंदर सेम हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये तरीका आपको, यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का, आपको ये जो तरीका मैंने बताया अभी तक का ये तरीका है। लेकिन अब इसके अंदर ये जो सीरीज़ है ये वाला तरीका एक जगह फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम जब वन भी बड़ा भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ठीक है ना, तो उस केस में हम कौन सी यूज़ करेंगे वो हम आगे लेंगे। तो इस तरीके से हमने कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणियों का विसरण का जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं, बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, ये आप जितनी थ्योरी इसमें करें उतने कम में, खाली ऐसे स्टडी करें भले करना चाहे तो। बाकी इसके अंदर क्योंकि इसमें सब में जनरली यही दे रखा है कि कन्वर्जेंस अभिसरण क्या होता, ठीक है, फिर अपसरण क्या होता, दोलायमान श्रेणी क्या होती, ठीक है। तो अभी तक अपने ये अपसरण और अभिसरण या दोलायमान का इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मेरे अपने जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। इसके अंदर आपको मेन इसके अंदर बस यही थी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है इसके अंदर अपन ने कर लिया। ये वाला जो है इस लेक्चर के अंदर पोर्शन पूरा है। अब यहाँ पर क्योंकि इस हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ की भी कुछ लिमिटेशंस है और इस वजह से ये ज़्यादा आगे नहीं चल पाती। तो जब भी आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं अभिसारी और अपसारी के लिए, तो आप सबसे पहले ये वाली जो है सीरीज यूज़ करें। आप सबसे पहले इसी से शुरुआत करें कि सिग्मा 1/NP आप निकालें, सहायक श्रेणी निकालें और इससे P की वैल्यू देख करके पता लगाएं कि ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। अगर किसी श्रेणी में डायरेक्ट P की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, पता नहीं चल रहा है सीरीज़ में, इसका मतलब आपके उस सवाल में उस सीरीज़ के अंदर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो है वो फेल हो रही, वो वहाँ अप्लाई नहीं हो रही। और उस केस में हम इसमें दूसरे तरह के जो परीक्षण हैं बहुत सारे वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लूँगा और इसको आप अच्छी तरह समझ लें ताकि अगले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। नहीं तो फिर क्या सब मिक्स लगेंगे, खबर नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या तो लें और क्या छोड़ें, सबसे पहले कौन सा लगाएं, पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कह दिया कि आपको अपसारी और अभिसारी पता करने के लिए आपको हाइपर हार्मोनिक श्रेणी यानी सिग्मा 1/NP इससे शुरुआत करनी होगी। जब कभी अगर आप देखें तो आप इसी से शुरुआत करें, इससे आपके जो है जल्दी काम हो जाएगा। ये जब फेल होगा तब आगे के परीक्षण यूज़ करेंगे।